हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एम इंग्लिश क्लासेज। आर एम इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम क्लास 12 यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में जो 7वां पार्ट है, लास्ट पार्ट है प्रोज का, उसी को देखते हैं। प्रोज का अंतिम पार्ट है ये। 6 पार्ट इसके पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, अगर आप नहीं देखें तो उसको देख सकते हैं चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में। और इस पार्ट में जो है, जैसे कि पार्ट का नाम है द हेरिटेज ऑफ इंडिया, भारत की विरासत। हेरिटेज माने विरासत या उत्तराधिकार। तो भारत की विरासत, तो इसमें जो है लेखक जो इसके हैं ए एल बॉसम। ए एल बॉसम इसके लेखक हैं। ये ब्रिटिश हिस्टोरियन और स्कॉलर थे, ब्रिटेन के थे, इतिहासकार और विद्वान थे। ये इंडिया आए थे 1985 में। तो यहाँ पर ये रहे और इनकी मृत्यु जो है 1986 में हो गई थी। 1985 में सितंबर में इंडिया आए थे और जो है जनवरी 1986 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये भारत आए तो भारत वासियों से बहुत प्रभावित हुए, भारत की विरासत से बहुत प्रभावित हुए, यहाँ के कल्चर से बहुत प्रभावित हुए। तो इसलिए इन्होंने इसके बारे में लिख दिया। बहुत ही अच्छा लिखा है। एक ब्रिटिश होते हुए भी इंडिया के बारे में बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है, तो वही हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें ये कहेंगे भारत की विरासत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे, और क्योंकि हम संक्षेप में इस पाठ के बारे में आपको बता रहे हैं। और भारत में पहले क्या क्या थी, कुरीतियाँ थी, वो जो है सामाजिक कुरीतियाँ, तो सोशल एविल्स क्या क्या थे, तो वो सभी धीरे धीरे सुधार हुआ भारत में। तो उसके बारे में ये पूरा बताएंगे कि भारत में बहुत सारी कुरीतियाँ थी। जैसे फॉर एग्जांपल पहले सती प्रथा, ठीक है, विधवाओं को उनके पति के साथ जला दिया जाता था जिंदा। ये उसके अलावा चाइल्ड मैरिज था, बाल विवाह था बहुत ज़्यादा, छुआछूत की भावना थी, अनटचेबिलिटी थी, और कास्ट सिस्टम था, जातिवाद की भावना बहुत ज़्यादा थी, और औरतों को जो है कम अधिकार दिए गए थे। तो ये सारे मतलब कि जाहिर सी बात है, सती प्रथा है तो औरतों को अधिकार दिया नहीं गया, उनको जलाया जा रहा। तो ये सारी कुरीतियाँ थी, समाज में दोष था, तो इसको क्या किया गया, ख़त्म किया गया। तो जिसमें पहले समाज सुधारक का नाम बताते हैं राम मोहन राय। उसके बाद फिर विवेकानंद, एक राष्ट्रवादी स्वर में समाज सुधार को आगे बढ़ाया। समाज सुधार को उन्होंने राष्ट्र सेवा से जोड़ दिया। फिर गांधी जी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए, समाज को सुधारने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। ये सब बताते हैं। और आज लास्ट में यही निष्कर्ष निकलता है कि आज हमारा देश जो है पहले के हिसाब से जो था, सामाजिक कुरीतियाँ थी, आज सब चेंज हो गई हैं, बहुत ज़्यादा बदल चुका है भारत का स्वरूप। लेकिन भारत की निरंतरता और इसकी संस्कृति जो है कभी नहीं बदलेगी। जो कल्चर है भारत की वो कभी नहीं बदलेगी। भारत अपनी निरंतरता को बनाए रखेगा। केवल इसमें जो कमियां हैं, भारत में के लोगों में जो कमियां हैं, समाज में जो कमियां हैं, वो दूर हो रही हैं। तो इस तरह से ये पाठ जो है बहुत ही अच्छा है पाठ। तो जो है एजुकेशनल है, डायडैक्टिक है। और चलिए देख लेते हैं, इस पाठ को पढ़ते हैं, पूरा डिटेल में जानते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पाठ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे परीक्षा में क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसलिए ध्यान से इसको मेरे साथ बने रहें और पूरा लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं, समय को नष्ट ना करते हुए। पहली लाइन है राम मोहन राय। राम मोहन राय, जिसको आप राजा राम मोहन राय के नाम से पढ़े होंगे इतिहास में, हैड साउंडेड द थीम। ने, साउंडेड माने होता है इस्टेब्लिश्ड, स्थापित किया। थीम माने होता है सब्जेक्ट, विषय वस्तु। राम मोहन राय ने विषय वस्तु को स्थापित किया। विथ हिज पैशनेट एडवोकेसी। पैशनेट एडवोकेसी माने होता है जोरदार वकालत के साथ। एडवोकेसी से एडवोकेट बना, वकालत। पैशनेट मतलब होता है स्ट्रांग। तो वकालत मीन्स सपोर्ट, स्ट्रांग सपोर्ट, जोरदार वकालत या दृढ़ समर्थन। तो राम मोहन राय ने अपने दृढ़ समर्थन के साथ विषय वस्तु को स्थापित किया। किस चीज़ की विषय वस्तु को स्थापित किया? आप सोशल रिफॉर्म, समाज सुधार की विषय वस्तु को स्थापित किया। तो पूरे का अर्थ हो जाएगा, राम मोहन राय ने अपना
दृढ़ समर्थन, अपने दृढ़ समर्थन के साथ, यानी कि अपना दृढ़ समर्थन देकर समाज सुधार की विषय वस्तु को क्या किया, स्थापित किया। विवेकानंद रिपीटेड इट, विवेकानंद ने इसे दोहराया, रिपीटेड मतलब रिवाइज, दोहराया, विद ए मोर नेशनलिस्ट टिम्बर, और अधिक, मोर मीन्स और अधिक, नेशनलिस्ट मतलब राष्ट्रवादी, टिम्बर माने होता है टोन, स्वर, ठीक है। ध्यान देना, एक टिम्बर TIMBER है, वो टिम्बर मतलब इमारती लकड़ी होता है, लेकिन ये TIMBRE स्वर होता है, ये होमोफोन्स में भी आप कह सकते हैं। तो विवेकानंद ने इसे एक और अधिक राष्ट्रवादी स्वर में दोहराया। When he declared that, declared मतलब घोषणा करना या स्पष्ट रूप से कह देना, जब उन्होंने घोषणा कर दिया, अनाउंस्ड कर दिया, या मेड क्लियर, क्लियर, डिक्लेयर मतलब मेड क्लियर या आर अनाउंस्ड, जब उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस ऑफ द ग्रेट मदर, द हाईएस्ट फॉर्म माने उच्चतम रूप, द हाईएस्ट फॉर्म मीन्स द ग्रेटेस्ट फॉर्म, उच्चतम रूप, महानतम रूप ऑफ द सर्विस ऑफ ग्रेट मदर, सर्विस मीन्स सेवा, ग्रेट मदर मीन्स होगा भारत माता, महान माँ कौन, भारत माता, जी और एम बड़े से। तो जब उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि भारत माँ की सेवा का उच्चतम रूप वाज सोशल सर्विस, समाज सेवा है, विवेकानंद ने इसे और अधिक राष्ट्रवादी स्वर में दोहराया जब उन्होंने स्पष्ट रूप से कर दिया, कह दिया, डिक्लेयर मतलब कह देना, स्पष्ट रूप से कह देना, घोषणा करके कह देना कि भारत माँ की सेवा ही समाज सेवा है, मतलब भारत माँ की सेवा, अपने देश की सेवा को उन्होंने समाज सेवा से जोड़ दिया। तो अदर ग्रेट इंडियंस, अन्य महान भारतीयों में, अदर मीन्स अन्य महान भारतीयों में, ग्रेट इंडियंस अन्य महान भारतीय, चीफ ऑफ होम जिनमें से, चीफ मीन्स मेन, मुख्य, चीफ ऑफ होम जिनमें से मुख्य, वाज महात्मा गांधी, महात्मा गांधी थे। डेवलप्ड द थीम ऑफ सोशल रिफॉर्म, डेवलप माने उन्होंने विकसित किया, द कल्टिवेटेड थीम ऑफ सोशल सर्विस माने सब्जेक्ट ऑफ सोशल सर्विस, समाज सेवा की विषय को, विषय वस्तु को उन्होंने विकसित किया एज अ रिलीजियस ड्यूटी, एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में। ठीक है, फिर बता दे रहे हैं, अदर ग्रेट इंडियंस अन्य महान भारतीय, चीफ ऑफ होम वाज महात्मा गांधी जिनमें से मुख्य महात्मा गांधी थे। डेवलप्ड द थीम ऑफ सोशल सर्विस एज ए रिलीजियस ड्यूटी, ने समाज सेवा की विषय वस्तु को एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में विकसित किया। एंड द डेवलपमेंट कंटिन्यूज, और विकास जारी है, और यह विकास उनका, डेवलपमेंट विकास ग्रोथ कंटिन्यू जारी है, अंडर गांधी सक्सेसर्स, अंडर माने होता है के तहत, नीचे भी होता है के तहत या के द्वारा भी होता है इसका, अंडर मीन्स यहाँ होगा बाई, द्वारा, गांधी सक्सेसर्स, सक्सेसर्स माने होता है उत्तराधिकारी, इनहेरिटर्स सक्सेसर्स मीन्स, और यह गांधी जी के उत्तराधिकारियों द्वारा जारी है। क्या जारी है? डेवलपमेंट कंटिन्यूज अंडर गांधी सक्सेसर्स, यह विकास जो है गांधी जी के उत्तराधिकारियों द्वारा अभी भी क्या है, जारी है। आई होप यू गेट इट, समझ रहे होंगे आप। अब अगला देखते हैं, अगला पैराग्राफ। महात्मा गांधी वाज लुक्ड ऑन, महात्मा गांधी को, लुक्ड ऑन माने माना जाना, लुक ऑन या पान माने मानना या समझना, देखना, महात्मा गांधी को माना जाता था। लुक्ड ऑन मीन्स होता है रिगार्डेड, ध्यान से देखना या मानना। बाय मेनी, बाय मीन्स द्वारा, मेनी कई, महात्मा गांधी के को कई लोगों के द्वारा माना जाता था। कई लोगों में बोथ, दोनों लोग, इंडियन एंड यूरोपियन, भारतीय और यूरोपियन। तो कहने का मतलब ये महात्मा गांधी को भारतीय और यूरोपियन इन दोनों में से कई लोगों के द्वारा माना जाता था या देखा जाता था। किस रूप में देखा जाता था? एज द एपिटोम ऑफ हिंदू कल्चर ट्रेडिशन, हिंदू परंपरा के, एपिटोम माने होगा सिंबल, प्रतीक, हिंदू परंपरा के प्रतीक के रूप में, ट्रेडिशन माने होता परंपरा, कस्टम। तो हो जाएगा पूरे का अर्थ, महात्मा गांधी को भारतीय और यूरोपियन इन दोनों में से कई लोगों के द्वारा हिंदू परंपरा के प्रतीक के रूप में माना जाता था। मतलब वो लोग समझते थे कि गांधी जी कट्टर हिंदू हैं, हिंदूवादी हैं पूरा, ऐसा माना जाता था। बट लेखक कह रहा है, बट दिस इज ए फॉल्स जजमेंट, लेकिन लेखक कह रहा है यह उनका एक गलत निर्णय है। फॉल्स जजमेंट मीन्स रॉन्ग डिसीजन। फॉर, क्योंकि, फॉर मीन्स बिकॉज, ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड, क्योंकि वह अधिक प्रभावित थे, इन्फ्लुएंस मीन्स इम्प्रेस्ड, प्रभावित होना, बाय वेस्टर्न आइडियाज, पाश्चात्य विचारधारा। वेस्टर्न आइडियाज मीन्स पाश्चात्य विचारधारा, जो अपने यहाँ की इंडिया की विचारधारा, वेस्टर्न कल्चर की विचारधारा।
क्योंकि वह कह रहे हैं कि फॉर ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न आइडियाज, क्योंकि वह पाश्चात्य विचारधारा द्वारा अधिक प्रभावित थे। गांधी बिलीव्ड इन द फंडामेंटल्स ऑफ हिज एंशिएंट कल्चर। गांधी जी विश्वास करते थे इन द फंडामेंटल्स माने मूलभूत सिद्धांतों में। फंडामेंटल मीन्स होता बेसिक प्रिंसिपल्स, मूलभूत सिद्धांत, आधारभूत सिद्धांत। ऑफ हिज एंशिएंट कल्चर, अपने प्राचीन संस्कृति। कल्चर मीन्स संस्कृत, एंशिएंट मीन्स ओल्ड, प्राचीन। गांधी जी अपनी प्राचीन संस्कृति के मूलभूत सिद्धांतों में विश्वास करते थे। बट हिज पैशनेट लव माने होता डीप लव, गहरा प्रेम। ऑफ द अंडरडॉग मीन्स होता है शोषित वर्ग के व्यक्ति, डाउन ट्रोडन, दलित लोग जिसको कहते हैं, दलित लोग या शोषित सामाजिक या राजनीतिक रूप से जिनके साथ अन्याय हुआ, क्लियर, सोशल और पॉलिटिकल इनजस्टिस जिनके साथ हुआ, ऐसे ऑप्रेस्ड पर्सन, उसको कहते हैं हम अंडरडॉग। तो बट हिज पैशनेट लव ऑफ द अंडरडॉग, लेकिन उनका शोषित वर्ग के व्यक्तियों के प्रति या पददलित लोगों के प्रति गहरा क्या था, प्रेम था। एंड हिज एंटीपैथी टू कास्ट, और उनके एंटीपैथी माने नापसंदगी, घृणा, डिसलाइकिंग टू कास्ट। कास्ट मीन्स होता है, कास्ट मतलब यहाँ कास्ट सिस्टम से है, जाति होता है, जाति मतलब जाति प्रथा, और जाति प्रथा थे उससे उनकी क्या थी, घृणा थी। गांधी जी जातिवाद के विरोधी थे। दो नॉट अनप्रेसिडेंटेड इन एंशिएंट इंडिया, दो मीन्स यद्यप, अगर है कि यद्यप मीन नॉट प्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड, नॉट अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड माने होता अभूतपूर्व। अभूतपूर्व किसे कहते हैं, एनीथिंग नॉट डन बिफोर, जो पहले कभी ना हुआ हो। कहने का मतलब एकदम न्यू, नया भी आप कह सकते हैं उसको थोड़ा। दो नॉट अनप्रेसिडेंटेड इन एंशिएंट इंडिया, यद्यप प्राचीन भारत में यह अभूतपूर्व नहीं था, अर्थात कोई नई बात नहीं थी कि जाति प्रथा भारत में ना हो। वर अनऑर्थोडॉक्स, अनऑर्थोडॉक्स माने होता है, ऑर्थोडॉक्स माने क्या होता है, रूढ़िवादी। तो अनऑर्थोडॉक्स मतलब जो रूढ़िवादी ना हो, परंपरा के विरुद्ध जो हो, ठीक। अनऑर्थोडॉक्स माने अगेंस्ट द ट्रेडिशन, परंपरा के जो विरुद्ध हो। तो कह रहा है कि वर अनऑर्थोडॉक्स इन द स्टेम, इस मामले में वह, ठीक है, रूढ़िवादी नहीं थे। ऑर्थोडॉक्स में रूढ़िवादी, तो रूढ़िवादी ना होना, इस मामले में वह रूढ़िवादी नहीं थे, अर्थात परंपरा के विरुद्ध थे। वर अनऑर्थोडॉक्स इन द एक्सट्रीम, एक्सट्रीम माने होता है अत्यधिक, अत्यधिक मतलब यहाँ अत्यधिक मात्रा में होगा, इन इनफ क्वांटिटी। वर अनऑर्थोडॉक्स इन द एक्सट्रीम, कह रहे हैं कि यह जो है अत्यधिक मात्रा में परंपरा के विरुद्ध थी। अनऑर्थोडॉक्स मतलब परंपरा के विरुद्ध, क्या परंपरा के विरुद्ध थी, जैसे उनका जो पीछे बताया गया है, वर लगा है, वर्क मतलब एक से ज़्यादा बातें बताई जा रही है। ये इसके पीछे जो बताया गया कि हिज पैशनेट लव ऑफ द अंडरडॉग, एक ये चीज़ हो गया, उनका दलित लोगों के प्रति गहरा प्रेम। एंड हिज एंटीपैथी टू कास्ट, और जातिवाद से उनकी घृणा, ये दोनों चीज़ें जो विचारधारा उनके अंदर गांधी जी की आई है, ये दोनों चीज़ें। अब बीच में तो फिर जाएगा कि दो नॉट अनप्रेसिडेंटेड इन इंडिया, यद्यपि यह भारत में अभूतपूर्व नहीं था, अर्थात कोई नया बात नहीं था। वर अनऑर्थोडॉक्स इन द एक्सट्रीम, तो था क्या, यह जो है अत्यधिक मात्रा में जो है परंपरा के विरुद्ध था, क्लियर, अनऑर्थोडॉक्स था, परंपरा के विरुद्ध था, क्लियर। तो वर इसीलिए लगा है क्योंकि दलित लोगों के प्रति गहरा प्रेम और जातिवाद से घिरा, इन दोनों के लिए जो है वर लगा। वर अनऑर्थोडॉक्स इन दिस, अत्यधिक मात्रा में यह परंपरा के विरुद्ध, यह मतलब वही उनकी विचारधारा जो है परंपरा के विरुद्ध थी, क्योंकि सभी लोग रूढ़िवादी थे, ये रूढ़िवादी नहीं थे, गांधी जी इसलिए ऐसा कहा गया। एंड ओड मोर, कहना है कि एंड ओड मोर, और वह और अधिक ऋणी थे, ओड मीन्स ऋणी थे, मोर और अधिक, ओड मीन्स होता है इंडेप्टेड, ऋणी थे, बी इंडेप्टेड, ही वाज इंडेप्टेड, वह ऋणी थे। ओड मोर टू यूरोपियन, यूरोपियन मतलब यूरोप के 19वीं सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के लिबरलिज्म माने होता है उदारवाद, और वह इसके लिए जो है 19वीं शताब्दी के यूरोपीय उदारवाद के और अधिक ऋणी थे। इसके लिए मतलब इस विचारधारा के लिए गांधी जी, जो दलित लोगों के प्रति गहरा प्रेम, समाज कास्ट सिस्टम से उनकी डिसलाइकिंग थी, घृणा थी, इसके लिए वो कह रहे हैं कि 19वीं शताब्दी के यूरोपीय उदारवाद के अधिक ऋणी थे। यूरोप में जो है 19वीं शताब्दी में एक उदारवाद की नीति चली थी, उसी से ये विचारधारा मतलब गांधी जी को मिला था।
इसलिए जो है ये उसके रूढ़ी थे। दान टू एनीथिंग इंडियन, किसी भारतीय तत्व की अपेक्षा, एनीथिंग देन टू एनीथिंग इंडियन मीन्स किसी भारतीय तत्व की अपेक्षा, मीन्स देन एनी इंडियन एलिमेंट्स, देन टू एनीथिंग इंडियन मीन्स क्लियर, किसी भारतीय तत्व की अपेक्षा। तो पूरे अर्थ से बता दे रहे हैं। एंड ओड मोर टू यूरोपियन 19th सेंचुरी लिबरलिज्म देन टू एनीथिंग इंडियन, और 19वीं शताब्दी के यूरोपीय उदारवाद के अधिक ऋणी थे किसके, देन टू एनीथिंग, मतलब जितना कि वो भारतीय तत्व के थे किसी। तो पूरे का अर्थ एक साथ कह सकते हैं एंड ओड मोर टू यूरोपियन 19th सेंचुरी लिबरलिज्म देन टू एनीथिंग इंडियन, और वह इसके लिए किसी भारतीय तत्व की अपेक्षा 19वीं शताब्दी के यूरोपीय उदारवाद के अधिक ऋणी थे और अधिक ऋणी थे। हिज फेथ इन नॉन वायलेंस, कह रहे हैं कि उनका अहिंसा में विश्वास था, किसका, गांधी जी का, पता ही है अहिंसा के पुजारी कहे जाते हैं, वर्शिपर ऑफ अहिंसा। एज वी हैव सीन, जैसा कि हमने देखा है, तो नॉन वायलेंस को आप ASIMSA अहिंसा भी लिख सकते हैं। एज वी हैव सीन, जैसा कि हमने देखा, बाय नो मीन्स टाइपिकल, कहना कि यह किसी भी प्रकार से, टाइपिकल मतलब एक लक्षण वाला, एक प्रकार का, ऑफ ए टाइप, टाइपिकल मतलब ऑफ हिंदुइज्म, हिंदुइज्म माने होता है हिंदूवाद, क्योंकि जैसे कह रहे हैं कि बाय नो मीन्स टाइपिकल ऑफ हिंदुइज्म, यह हिंदुओं के प्रति किसी भी प्रकार से एक लक्षण वाला नहीं था, यानी एक तरफा नहीं था हिंदुओं के प्रति, क्लियर। गांधी जी सबको समान दृष्टि से देखते थे ना, तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि वो हिंदू की परंपरा के प्रतीक हैं जो गलत मानते हैं वो लोग, क्योंकि वो किसी भी प्रकार से हिंदूवाद के प्रति एक लक्षण वाला उनकी ये भावना नहीं थी। हिज प्रेडिसेसर, आगे कह रहे हैं कि हिज प्रेडिसेसर, उनके प्रेडिसेसर माने होता पूर्वज, इन रिवोल्ट, रिवोल्ट माने विद्रोह या क्रांति, कह रहे हैं कि क्रांति में उनके पूर्वज, ठीक है, प्रेडिसेसर मतलब पूर्वज, एंसेस्टर या फोर फादर्स। द एबल मराठा, एबल मतलब योग्य या समर्थ, समर्थ मराठा बीजी, मराठा ब्राह्मण, मराठा ब्राह्मण, बीजी मतलब बाल गंगाधर तिलक, क्लियर। चलिए अब तो ये फिर से देख लेना इसके बाद, क्योंकि पृष्ठ पलटना है। तो हिज फेथ इन नॉन वायलेंस, देख ले रहे हैं, उनका अहिंसा में विश्वास था। एज वी हैव सीन, जैसा कि हमने देखा है, बाय नो मीन्स टाइपिकल ऑफ हिंदुइज्म, यह हिंदुओं के प्रति किसी भी प्रकार से एक लक्षण वाला नहीं था। हिज प्रेडिसेसर इन रिवोल्ट, विद्रोह में उनके पूर्वज। द एबल ब्राह्मण बीजी, आगे है बीजी तिलक, और योग्य मराठा ब्राह्मण, द एबल मराठा ब्राह्मण, योग्य या समर्थ मराठा ब्राह्मण बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगले पृष्ठ पर देखते हैं। एंड गांधीज इम्पेशेंट लेफ्टिनेंट, और गांधी जी के इम्पेशेंट, इम्पेशेंट मतलब धैर्यहीन, लेफ्टिनेंट मतलब होता है लेफ्टिनेंट, एक लेफ्टिनेंट का पद होता है उसको लेफ्टिनेंट कहते हैं, आप लेफ्टिनेंट हिंदी में कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस, और गांधी जी के, कह रहे हैं कि इसके पहले आप पेज पर पढ़े थे, हिज प्रीडिसेसर इन रिवोल्ट द एबल मराठा ब्राह्मण बीजी तिलक, विद्रोह में उनके पूर्वज योग्य मराठा ब्राह्मण बीजी तिलक। एंड गांधीज इम्पेशेंट लेफ्टिनेंट, और गांधी जी के अधीर सेनानी, इम्पेशेंट मतलब क्या होता है, अधीर या धैर्यहीन, पेशेंट माने धैर्य होता है, इम उसी को उल्टा, धैर्यहीन या अधीर। और गांधी जी के धैर्यहीन, धैर्यहीन किसको कहते हैं, जिसे उत्साही, इसका दूसरी हिंदी उत्साही भी होता है, जिसके पास पेशेंस ना हो, धैर्य ना हो, यानी बहुत ज़्यादा उत्साही हो, धैर्यहीन या उत्साही। और गांधी जी के उत्साही सेनानी, ठीक है, इम्पेशेंट मतलब पेशेंटलेस, और गांधी जी के धैर्यहीन या उत्साही सेनानी, लेफ्टिनेंट मतलब सेनानी, सेना का एक पद है, लेफ्टिनेंट भी जिसको कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस, और गांधी जी के धैर्यहीन सेनानी सुभाष चंद्र बोस। वर फार मोर ऑर्थोडॉक्स, वर मतलब थे, फार मोर, फार मोर मतलब और अधिक, फार बात पर जोर देने के लिए लगा है, मोर माने और अधिक होता है, तो फार मोर मतलब और अधिक, ऑर्थोडॉक्स माने होता है रूढ़िवादी। इन दिस रेस्पेक्ट, इस मामले में, इस मामले में और अधिक क्या थे, रूढ़िवादी थे, ऑर्थोडॉक्स थे, क्लियर। ऑर्थोडॉक्स का मतलब किसको कहते हैं, रूढ़िवादी। रूढ़िवादी किसे कहते हैं, वन हु डज नॉट चेंज, जो परिवर्तन ना चाहता हो, ट्रेडिशनल हो, परंपरावादी हो, इसे कहते हैं रूढ़िवादी, जो परिवर्तन ही ना चाहता।
इन दिस रेस्पेक्ट माने होगा इन दिस मैटर, इस मामले में और अधिक क्या थे, रेस्पेक्ट मतलब यह मैटर से, इस मामले में और अधिक रूढ़िवादी थे। तो कहने का मतलब ये है कि विद्रोह में उनके पूर्वज समर्थ ब्राह्मण बीजी तिलक और गांधी जी के इम्पेशेंट लेफ्टिनेंट अधीर सेनानी सुभाष चंद्र बोस और अधिक क्या थे इस मामले में, तो रूढ़िवादी थे। क्लियर। जो उनको हिंदूवादी कट्टर हिंदू मानते हैं लोग जो है गांधी जी को वही कह रहे हैं कि इस मामले में लेकर करा गांधी जी से ज़्यादा तो ये लोग थे। क्लियर, रूढ़िवादी थे। तो वही सब बातें हैं, इसलिए उनका यह मानना रॉन्ग डिसीजन है। फॉर गांधी पैसिफिज्म, अब गांधी जी के बारे में लेखक बता रहा है कि गांधी जी के पैसिफिज्म माने शांतिवाद, गांधी जी के शांतिवाद के लिए, शांतिवाद किसको कहते हैं, एक ऐसा सिद्धांत जिसमें युद्ध को जो है समाप्त कर देना चाहिए, मतलब प्रिंसिपल दैट वार्स मस्ट बी एबॉलिश्ड, उसको कहते हैं पैसिफिज्म। गांधी जी के शांतिवाद के लिए, क्योंकि शांतिवादी थे, सीधी सी बात है, अहिंसावादी थे, शांतिवादी थे। गांधी जी के शांतिवाद के लिए वी मस्ट लुक, हमें देखना चाहिए टू सरमन ऑन द माउंट, सरमन ऑन द माउंट मतलब ईसा मसीह के द्वारा पर्वत पर दिया गया उपदेश, माउंट मीन्स पर्वत, उसी को पर्वत, सरमन माने होता उपदेश, प्रीचिंग। क्लियर। तो गांधी जी के कह रहे हैं कि शांतिवाद के लिए अगर आप जानना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, ईसा मसीह के द्वारा दिए गए पर्वत पर उपदेश को पढ़ना चाहिए, जैसे ईसा मसीह पर्वत पर उपदेश दिए थे मरने से पहले शांति के लिए, उसी तरह से वो भी गांधी जी थे। एंड टू टॉलस्टॉय, और टॉलस्टॉय को पढ़ना चाहिए। टॉलस्टॉय कौन था, ये रूसी उपन्यासकार था, रूस का उपन्यासकार था, उसकी रचनाओं को पढ़ो, तब उनके जैसे थॉट्स जो है महात्मा गांधी के अंदर थे। ही चैंपियनिंग ऑफ वुमेन्स राइट्स, उनका चैंपियनिंग माने होता है आंदोलन चलाना, सपोर्टिंग। वुमेन्स राइट माने होता है औरतों के राइट मीन्स अधिकार, औरत के अधिकार के लिए या नारियों के अधिकार के लिए उनका आंदोलन चलाना, उनका मतलब गांधी जी का आंदोलन चलाना। इज आल्सो द रिजल्ट ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, इज आल्सो भी है द रिजल्ट परिणाम ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस माने पाश्चात्य प्रभाव, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में वेस्टर्न इफेक्ट, पाश्चात्य प्रभाव यानी पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव। क्लियर। तो कह रहे हैं कि उनका औरतों के अधिकार के लिए आंदोलन चलाना भी पाश्चात्य प्रभाव का ही परिणाम है। इन हिज सोशल कॉन्टेक्स्ट, अपने सामाजिक कॉन्टेक्स्ट माने यहाँ होगा प्रसंग नहीं होगा, संदर्भ होगा, रेफरेंस होगा। क्लियर, कॉन्टेक्स्ट का प्रसंग और संदर्भ दोनों होता है। अपने सामाजिक संदर्भ में ही वाज ऑलवेज, वह हमेशा थे, रादर माने कुछ, एन इनोवेटर, इनोवेटर माने क्या होता है, प्रगतिवादी। ठीक है, इनोवेटर मतलब प्रगतिवादी, वन हु फाइंड्स एंड प्रैक्टिसेस न्यू मेथड्स, एक ऐसा व्यक्ति जो नए विधियों को और नए सिद्धांतों को जो है पाता भी है। क्लियर, और उसका अभ्यास भी करता है, तो इनोवेटर उसको कहते हैं। प्रगतिवादी मतलब जो प्रगति के बारे में सोचे, नया नया चीज़ों के बारे में सोचे, नए विचारों को सोचे। इन हिज सोशल कॉन्टेक्स्ट, कहने के अपने सामाजिक संदर्भ में ही वाज ऑलवेज रादर एन इनोवेटर, वह हमेशा क्या थे, रादर में होता बल्कि होता है, वस्तुतः होता है। क्लियर, वास्तव में होता है, कई अर्थ इसके होते हैं। वह हमेशा वास्तव में क्या थे, इनोवेटर थे, प्रगतिवादी थे। देन अ कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव माने भी होता है ऑर्थोडॉक्स, रूढ़िवादी, रूढ़िवादी होने की अपेक्षा, रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्स मतलब रूढ़िवादी यानी परिवर्तन का जो विरोध करे उसको, ठीक है, परिवर्तन विरोधी या रूढ़िवादी एक ही है। तो इन अपने सामाजिक संदर्भ में वो हमेशा एक परिवर्तन विरोधी होने की अपेक्षा प्रगतिवादी थे। क्लियर, कंजर्वेटिव मतलब परिवर्तन विरोधी या रूढ़िवादी। ठीक है, परिवर्तन विरोधी होने की अपेक्षा क्या थे, एक प्रगतिवादी ही थे। कौन प्रगतिवादी थे, गांधी जी। दो सम ऑफ हिज कोलिग्स, यद्यपि उनके कुछ कोलिग्स माने होता है सहकर्मी, यद्यपि उनके कुछ सहकर्मी थाट माने सोचते थे, हिज प्रोग्राम उनके कार्यक्रम को, प्रोग्राम मतलब कार्यक्रम, आप लिमिटेड, लिमिटेड माने सीमित, उनके कार्यक्रम को सीमित समझते थे। कैसा कार्यक्रम था, सोशल रिफॉर्म, समाज सुधार का। टू स्लो माने बहुत धीमा, तो पूरे का अर्थ ही होगा दो, यद्यपि सम ऑफ हिज कोलिग्स थाट हिज प्रोग्राम ऑफ लिमिटेड सोशल रिफॉर्म टू स्लो, इसका अर्थ ये होगा यद्यपि उनके कुछ सहकर्मी, कोलिग्स माने सहकर्मी, कंपेनियंस जिसको कहते हैं, साथी सहकर्मी, जो उनके कोवर्कर्स कहते हैं, साथ में काम करने वाले, यद्यपि उनके कुछ सहकर्मी थाट सोचते थे हिज प्रोग्राम उनके कार्यक्रम को आप लिमिटेड सीमित समझते थे, आप सोशल रिफॉर्म समाज सुधार के कार्यक्रम को, आप लिमिटेड सोशल रिफॉर्म मतलब समाज सुधार के कार्यक्रम को सीमित समझते थे, टू स्लो और बहुत धीमा समझते थे। तो फिर से बता रहे हैं, तो इसकी हिंदी, यद्यपि उनके कुछ सहकर्मी, ठीक है, यद्यपि उनके कुछ सहकर्मी
उनके समाज सुधार के कार्यक्रम को सीमित और बहुत धीमा समझते थे। वो लोग सोचते ये कार्यक्रम सीमित ही रह जाएगा, बहुत धीमा ही चलेगा, गति नहीं पकड़ेगा। ही सक्सीडेड, लेकिन लेखक कह रहा है कि ही सक्सीडेड, फिर भी वह सफल हो गए इन शिफ्टिंग, शिफ्टिंग मीन्स ट्रांसफरिंग, बदलने में, द होल इम्फेसिस, होल में संपूर्ण, इम्फेसिस माने स्ट्रेस और फोर्स, बल, क्लियर, संपूर्ण बल को बदलने में वह सफल हो गए ऑफ हिंदू थॉट, हिंदू विचारधारा के। फिर भी वह कह रहे हैं कि हिंदू विचारधारा के संपूर्ण बल को बदलने में सफल हो गए। किस तरफ बदलने में? टुवार्ड्स ए पॉपुलर एंड इक्वलिटेरियन सोशल ऑर्डर। एक पॉपुलर माने होता है लोकप्रिय, इक्वलिटेरियन मतलब समानतावादी, ठीक है, सोशल ऑर्डर माने होता है सामाजिक व्यवस्था, ऑर्डर माने होता है सिस्टम, व्यवस्था, ठीक है, और इक्वलिटेरियन सोशल ऑर्डर मतलब वही समानतावादी सामाजिक व्यवस्था, क्लियर, और यानी अरेंजमेंट ऑफ सोशल इक्वलिटी। तो फिर से बता रहे हैं इस पूरे लाइन को। ही सक्सीडेड इन शिफ्टिंग द होल एम्फेसिस ऑफ हिंदू थॉट टुवार्ड्स ए पॉपुलर एंड इक्वलिटेरियन सोशल। फिर भी वह हिंदू विचारधारा के संपूर्ण बल को एक लोकप्रिय और समानतावादी सामाजिक व्यवस्था की तरफ बदलने में क्या हो गए? सफल हो गए। इन प्लेस ऑफ हियरार्की, इन प्लेस ऑफ माने के स्थान पे, हियरार्की माने होता है श्रेणीबद्धता, क्लियर, ऑफ क्लास एंड कास्ट। क्लास मतलब होता है, क्लास मतलब यहाँ वर्ग, क्लास माने वर्ग, वर्ग मतलब वर्ग व्यवस्था, क्लास मीन्स क्लास सिस्टम, और कास्ट मतलब कास्ट सिस्टम, वर्ग व्यवस्था और जाति व्यवस्था। तो कह रहे हैं कि वर्ग व्यवस्था और जाति व्यवस्था की श्रेणीबद्धता के स्थान पर से एक सामाजिक, ठीक है, समानतावादी सामाजिक व्यवस्था की तरफ बदलने में सफल हुए थे, क्लियर। अब फिर से बता दे रहे हैं इसको पूरा एक साथ कैसे कहेंगे आप। ही सक्सीडेड से, ही सक्सीडेड इन शिफ्टिंग द होल एम्फेसिस ऑफ हिंदू थॉट टुवार्ड्स ए पॉपुलर एंड इक्वलिटेरियन सोशल ऑर्डर इन प्लेस ऑफ हियरार्की ऑफ क्लास एंड कास्ट। एक साथ इसको कह सकते हैं। फिर भी वह हिंदू विचारधारा के संपूर्ण बल को वर्ग व्यवस्था और जाति व्यवस्था की श्रेणीबद्धता के स्थान से एक लोकप्रिय और समानतावादी सामाजिक व्यवस्था की तरफ बदलने में क्या हो गए? सफल हो गए। आगे देखते हैं। फॉलोइंग अप माने अनुसरण करते हुए, द वर्क माने कार्य, ऑफ मेनी कई, लेस माने कम, वेल नोन माने प्रसिद्ध, वेल नोन माने प्रसिद्ध, माने जाना या प्रसिद्ध, फेमस। तो फॉलोइंग अप द वर्क ऑफ मेनी लेस वेल नोन, कई प्रसिद्ध, फॉलोइंग मतलब अनुसरण करते हुए, क्या अनुसरण करते हैं? कई प्रसिद्ध 19वीं सेंचुरी 19वीं शताब्दी के रिफॉर्मर्स माने समाज सुधारकों। तो वर्क ऑफ मेनी लेस वेल नोन 19वीं सेंचुरी रिफॉर्मर्स माने कई कम प्रसिद्ध, ठीक है, समाज सुधारकों के। किस शताब्दी के? 19वीं शताब्दी के। 19वीं शताब्दी के कई कम प्रसिद्ध समाज सुधारकों के कार्य का फॉलोइंग अप मतलब अनुसरण करते हुए। तो फिर बता रहे फॉलोइंग अप द वर्क ऑफ मेनी लेस वेल नोन 19वीं सेंचुरी रिफॉर्मर्स मीन्स होगा 19वीं शताब्दी के कई कम प्रसिद्ध समाज सुधारकों के कार्य का अनुसरण करते हुए। रिफॉर्मर्स माने सुधारकों, सुधारकों का मतलब वही सोशल रिफॉर्मर्स, समाज सुधारकों। तो 19वीं शताब्दी के कई कम प्रसिद्ध समाज सुधारकों के कार्य का अनुसरण करते हुए गांधी एंड हिज फॉलोअर्स, गांधी जी और उनके अनुयायियों ने ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, गांधी जी और उनके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुयायियों ने हैव गिवन दिया है ए न्यू ओरिएंटेशन माने एक न्यू डायरेक्शन, एक नई दिशा दिया है, एंड न्यू लाइफ और एक नया जीवन दिया है टू हिंदू कल्चर, हिंदू संस्कृति को। आफ्टर सेंचुरीज ऑफ स्टैग्नेशन, सेंचुरीज शताब्दियों की स्टैग्नेशन माने होता है पैसिवनेस, निष्क्रियता, शताब्दियों की निष्क्रियता के बाद। तो फिर से बता दें इसको पूरे का अर्थ देखिए, फिर से बता दें। फॉलोइंग अप द वर्क ऑफ मेनी लेस वेल नोन 19वीं सेंचुरी रिफॉर्मर्स, 19वीं शताब्दी के कई कम प्रसिद्ध समाज सुधारकों के कार्य का अनुसरण करते हुए गांधी एंड हिज फॉलोअर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, गांधी और उनके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुयायियों ने हैव गिवन न्यू ओरिएंटेशन एंड न्यू लाइफ टू हिंदू कल्चर आफ्टर सेंचुरीज ऑफ स्टैग्नेशन, शताब्दियों की निष्क्रियता के बाद हिंदू सभ्यता को एक नई दिशा और नया जीवन दिया है। गॉट इट? चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही। अब इसके बाद हम अगले पार्ट में बनाएंगे
आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ, और कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह, ताकि सभी बच्चे जो है अच्छे से पढ़ सकें और तैयारी कर सकें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।